ओके गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, उसके पहले एक बार याद है चारों रूल्स। फर्स्ट रूल क्या था? भूल जाओ सारे एसेट्स एंड भूल जाओ सारी लायबिलिटी। दैट मीन्स इट विल बी रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स एंड इट विल बी लायबिलिटीज थ्रू रियलाइजेशन। स्टेप नंबर 2, कोई पार्टनर का लोन हो तो दे दो, नहीं है तो मतलब पार्टनर नहीं है क्या, किसी को हमने पार्ट लोन दिया है तो वापस उससे मंगा लो। थर्ड स्टेप में सिर्फ 3 ही लेजर बनेंगे, और वो 3 लेजर क्या है वो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। फोर्थ स्टेप याद है? फोर्थ स्टेप क्या था? अगर कोई एसेट का रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसको कौन से वैल्यू पे रियलाइज करोगे? बुक वैल्यू। कोई लाइबिलिटी अगर रियलाइज नहीं हुई है तो उसको भी कौन से वैल्यू पे रियलाइज करोगे? बुक वैल्यू। सिर्फ एक चीज़ है जो आप रियलाइज नहीं करोगे, वो क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम हमेशा शुरुआत कहाँ से करेंगे बताइए? कहाँ से शुरू करेंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के सबसे पहले आइटम क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट दिया है, रिजर्व्स में दिया है पैसा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। शुरू करें। सबसे पहली बात, कैपिटल का बैलेंस कहाँ डालोगे? राइट, दो पार्टनर्स का नाम बताइए, माइक और अजय। यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 6 लाख और 4 लाख। क्या यहाँ तक क्लियर? दिस इज डन। नेक्स्ट इज रिजर्व्स का पैसा 1 लाख है, चेक कर लो कोई क्लेम दिया हुआ है? कितना क्लेम है बताइए? राइट, अब मेरी बात सुनो, हम नया कोई लेजर बनाएंगे क्लेम का। इट वॉज मेट, इसका मेट मतलब क्या? उसको पे कर दिया। अरे समझ आया? तो सबसे पहले वो पैसा कहाँ से निकालेंगे बताइए? रिजर्व्स में से। राइट, तो रिजर्व्स में से 40,000 पे कर दिया, तो यहाँ पे बैंक में मैं क्या लिखूंगा बताइए? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना अमाउंट बताइए? 40। सर क्लेम में ट्रांसफर क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें लेजर नहीं बनाना है क्लेम का। क्या करेंगे लेजर बना के? ऑटोमेटिकली वो पैसा पे भी कर दिया उन्होंने, और पे करना ही है क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली मैंने बैंक में से क्या कर दिया? उतना पैसा माइनस। बचा कितना बताइए? 60। में किसको ट्रांसफर करूंगा? पार्टनर्स को। क्या रेशियो में? ओल्ड रेशियो क्या है? नथिंग इज मेंशन देन इक्वल। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल का क्या रेशियो है? 6:4, मतलब 3:2। तो 60,000 को 3:2 मतलब 36,000 और 24,000। क्या चीज़ क्लियर? अगला, क्रेडिटर्स भूल जाओ, बिल्स पेबल्स भूल जाओ, अदर। अदर मतलब वो अदर क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है? अदर्स ही लिखा हुआ है, तो वो अज्यूम करना अदर लाइबिलिटीज। कितनी अदर लाइबिलिटीज? 3,40,000। क्या चीज़ क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स? कितना है बोलो क्रेडिटर्स? बिल्स पेबल और अदर लाइबिलिटीज 3,40,000। क्या चीज़ क्लियर? अगला, ये सारे सन्ड्री एसेट्स कितना है? 16,30,000। तो टू यहाँ पे क्या लिखूंगा? सन्ड्री एसेट्स कितना? 16,30,000। और दूसरा, कैश का बैलेंस कैश में जाएगा, क्या लिखूंगा इधर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। क्या ये पूरा बैलेंस शीट समझ आया? कोई डाउट? क्या ये सबको क्लियर है? चलिए, बैलेंस शीट हैज बीन डन। नाउ लेट्स गो विद दिस। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 14 लाख। तो सन्ड्री एसेट रियलाइज हो गया, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा उससे? बाय, क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट। किस चीज का है बताइए? सन्ड्री एसेट्स। कितना अमाउंट है जल्दी बोलिए? 14,40,000। कितना है? 14 लाख। 14 लाख ही है, सॉरी। क्या कर रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग।
बैंक में 70 है ना, सॉरी। और ये पैसा आया तो इधर क्या लिखूंगा बताइए, टू सन्ड्री एसेट्स कितना, 14 लाख। क्या है, क्लियर? क्या है, दोनों एंट्री समझ आई? क्योंकि रियलाइज हुआ तो रियलाइजेशन में क्रेडिट, और बैंक में पैसा आया तो बैंक में किधर लग जाएंगे, डेबिट साइड। हाँ नहीं, रियलाइजेशन में रियलाइजेशन लिखेगा। हाँ, इधर टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स। क्लियर? अगली एंट्री, creditors due on 31st March were paid at a discount of 3% per annum। गाइस पर एनम दिया हुआ है, डायरेक्टली कैलकुलेट मत करना। पर एनम दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिटर्स कितना है बताइए मेरा, क्रेडिटर्स आर 2 lakhs। 2 lakhs, अभी उसकी लाइबिलिटी कब थी बताइए, 31 मई, और अपने 31 मार्च को ही पे कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ, हमें कितने महीने का वो मिलना चाहिए, 2 महीने का। गाइस क्लियर हुआ? क्रेडिटर्स कितना था, 2 लाख। कितना डिस्काउंट दिया उसने मुझे, 3% पर एनम, और कितने महीना है बताइए, 2/12। क्या चीज क्लियर? तो आंसर कितना डिस्काउंट दिया उसने, 1000, मतलब बाकी का पैसा हमने उसको चुका दिया। क्या ये चीज क्लियर, समझ आया? तो 1000 रुपये जो हमने इसको चुकाया, उसकी एंट्री क्या होगी, बाय 2, क्योंकि नुकसान हुआ, टू बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बताइए, क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट, 1,99,000, क्योंकि 1000 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। और यहाँ पे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, फॉर क्रेडिटर्स कितना, 1,99,000। क्या है चीज़ क्लियर? चलिए अगला, एक्सपेंसेस, नहीं ये बचा है ना, बिल्स पेबल व डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ 1,000, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अगेन कितना आ जाएगा, फटाफट बोलो, टू बैंक, बिल्स पेबल कितना, 59,000, बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, बिल्स पेबल कितना, 59,000। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अगला क्या है, वर्कमैन रिजर्व हो गया, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन इज हाउ मच, 30,000, वो पेड। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए, टू बैंक, क्या चीज़ का पैसा है बताइए, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना, 30,000, एंड बाय रियलाइजेशन 30,000। डन। स्टेप नंबर 4 में कुछ बचा है, स्टेप नंबर 4 का कुछ बचा है, यस सर। ये जो अदर लाइबिलिटीज है उसका कुछ बताया नहीं है, अगर ध्यान से देखो तो वो भी हम क्या वैल्यू पे रियलाइज करेंगे, बुक वैल्यू। टू बैंक कितना है, 3,40,000, ये हमने बुक वैल्यू पे रियलाइज किया। और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, बाय रियलाइजेशन, क्या चीज़ का है, अदर लाइबिलिटीज, कौन से वैल्यू पे है, 3,40,000। क्या चीज़ क्लियर? सर स्टेप नंबर 4 हो गया, कुछ बचा है, कुछ भी बचा नहीं है। अब हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री मतलब रियलाइजेशन का पैसा पार्टनर्स को, पार्टनर का पैसा बैंक को, एंड हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद। चलिए सबसे पहली बात बताइए, रियलाइजेशन में फायदा हुआ या नुकसान, टोटलिंग करके देख लो। चलो टोटलिंग करके देखो। तो गाइस क्या लिखेंगे इधर बोलिए, बाय रियलाइजेशन लॉस कितना है, 2,58,000, जो हम किसको बांटेंगे बताइए, टू रियलाइजेशन लॉस, 58, 2,58,000 क्या रेशियो में बांटेंगे, 3:2। चलिए निकाल के दीजिए, 3:2 में कितना आएगा, 15 लाख, और ये आया 1,00,000,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1,54,800 यही है, और दूसरा हो जाएगा 1,03,200, राइट। तो ये रियलाइजेशन लॉस जो है वो मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या निकालेंगे, पार्टनर्स का कौन सा बैलेंस निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, किसका, पार्टनर्स का। चलो पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल के दो। ये कितना था, 6 लाख था, 6 लाख, 6,36,000, 6 लाख में से 1.5 लाख माइनस करो तो 4.5, मतलब 1,200 ऐड ही करना है ना। 6 लाख, 6,30,000, 4,90,000, 4,00,000, 481 या 491, 481,200, और ये कितना आ रहा है, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, सही है ना ये 481, 3 लाख, 3,20,000, 3,20,800, यही है। अब ये पैसा हम क्या करेंगे, बैंक को चुका देंगे। तो हमारा आंसर का मैच होना चाहिए जब हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा हो। तो एक का कितना पे कर रहे हैं बताइए भाई, दो पार्टनर का नाम बताइए। पहला पार्टनर कौन है, पहला पार्टनर है माइक और दूसरा है अजय। तो लिखेंगे बाय माइक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बाय अजयस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट देंगे माइक को, अभी हमने जस्ट निकाला, बताइए। 481,200, और अजय का 3 लाख, नहीं यही है था, हाँ वही, हाँ क्लियर। अब तुम्हारा जो डेबिट का बैलेंस है और क्रेडिट का बैलेंस मैच हुआ तो तुम्हारा आंसर सही है, अदरवाइज तुम्हारा आंसर गलत होता है। चलिए देखिए डेबिट और क्रेडिट का आंसर सही हुआ है कि नहीं। तो इसका आंसर आना चाहिए 14,70,000 डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड में, देन योर आंसर इज डन। क्या ये क्लियर हुआ। तो कुल मिला के इतना बड़ा सम होता है जब हम 3 लेजर्स बनाते विथ ऑल स्टेप्स। क्लियर। एट द एंड क्लोजिंग एंट्री समझ आए, रियलाइजेशन का लॉस प्रॉफिट पार्टनर्स को, पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस बैंक को, और बैंक का बैलेंस खत्म, तो आंसर तुम्हारा मैच हो गया। इज दैट क्लियर गाइस। विल डू वन मोर सम। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बिल्स एंड नील आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब रेशियो क्या हो गया बताइए, 1:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है, द एसेट्स रियलाइज दिया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बेल्स लोन अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। बेल्स लोन अकाउंट का पैसा तो हम क्या कर देंगे बताइए, तुरंत चुका देंगे। तो जो बैलेंस होगा भाई यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैंक, कुछ खास है नहीं, राइट। चलो तुम ट्राई करो, मैक्सिमम तुम्हें मैं दूंगा इसके लिए 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 26। बेल एंड यार इक्वल पार्टनर्स डिसाइड टू सॉल्व द बिजनेस, ठीक है। कैपिटल अकाउंट दिया 50 और 40, क्या करेंगे, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और 40,000। अगला, जनरल रिजर्व पार्टनर्स को बांट दूंगा, इक्वल दिया हुआ है, बाय जनरल रिजर्व 4,000 बेल में, 4,000 येल में। नेक्स्ट है लोन अकाउंट का, तुरंत पैसा मैं क्या कर दूंगा, लोन का कुछ एडजस्टमेंट दिया है, नेक्स्ट नीचे चेक करो। बेल अग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि भाई 2500 ही दिया उसको, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताइए, बाय बेल्स लोन कितना दूंगा लिखा बताइए, 2500, और बाकी 2500 का क्या, 500 का क्या हो गया फायदा, तो लिखूंगा बाय बेल्स लोन कितना, 500। कहीं समझ आ गया। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को भूल जाना है, तो बाय लिखूंगा क्रेडिटर्स कितना अमाउंट। नेक्स्ट
एसेट साइड देख लो, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, इन सब अमाउंट को हमें क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स। फटाफट मुझे बताते जाना ना, टू सन्ड्री एसेट्स। बिल्डिंग कितना, 45। फिर दूसरा मशीनरी 15,000। फिर फर्नीचर 12,000। फिर नेक्स्ट, अगर टोटल करूं इट्स 32, 40, 30, 44, 1,04,000। डन। और बैंक बैलेंस कितना, चलिए अगले। तो ऐसे रियलाइज हो रहा है सर। स्टॉक कितना है, 22,000, डेटर 7,500, मशीनरी 16,000 एंड बिल्डिंग 35,000। तो इसका भी एक डायरेक्ट एंट्री लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैंक ए। किस किस क्या बताइए टोटल। पहला मशीनरी ना, कितना है मशीनरी। नेक्स्ट स्टॉक 22,000। नेक्स्ट डेटर 7,500, बिल्डिंग 35,000, 38, 73, 80, 8,500। यही है, मुझे तो यही लग रहा है, राइट। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू सन्ड्री एसेट्स कितना, सॉरी क्या, टू सन्ड्री एसेट्स, टू क्या होगा, रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स। तो टू रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट्स कितना, 8,500। अच्छा, इसमें से कौन सा रह गया, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, क्या रह गया बताइए, फर्नीचर। याद रखना इसका बाकी है अभी तक। आगे, येल टुक ओवर फर्नीचर एट 9,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, क्योंकि येल लेके गया तो फायदा हुआ, तो रियलाइजेशन में किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे भाई, येल्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 9,000 इधर। तो पार्टनर्स में किधर लिखोगे बताइए, डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन फर्नीचर 9,000। चलिए अगला, बेल अग्री टू एक्सेप्ट टू, ओके, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बहुत इजी था यार। कौन सा, मैंने कहा फायदा, हाँ सॉरी उल्टा लिखा मैंने। कौन सा, ये वाला, तो फर्नीचर ले गया ना, हाँ। और ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ तो टू रियलाइजेशन लिखेंगे, ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है, क्या कर रहा हूँ यार, टू बैंक, वही गलती बार बार। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना, 25। और यहाँ पे लिखूंगा बाय रियलाइजेशन 2,500। क्लियर हो गया। कोई ऐसी लाइबिलिटी रह गई है चुकानी, क्रेडिटर्स चुकाया नहीं है, तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे बताइए, बुक वैल्यू टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। तुम्हारा हो गया ये सम, क्रेडिटर्स कितना, 14,000। क्या तुम्हारा हो गया था सम, क्यों। चलिए अगला, लास्ट, रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो गाइस टोटल क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पे लिखा बाय रियलाइजेशन लॉस कितना, जो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करेंगे, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस कितना, 16,500, इक्वली करेंगे 8,250, 8,250। क्लियर, और कुछ बचा है,
नहीं, हम अब पार्टनर्स का पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे? बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना है? 50, 54, 54 में से ये 46, 47, 750, हाँ 45, 750, और इसका ये पैसा हमें चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय बेल एंड बाय येल। बाय बेल कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या लिखूंगा बताइए? बाय येल कैपिटल अकाउंट। पहले का कितना था? और इसका, और इसका तो ऑब्वियसली डेबिट और क्रेडिट तुम्हारा मैच होना चाहिए, तो ये आंसर सही है, विच विल बी 26 ना, वही तो लिखा है। टोटल कर लो, इट शुड बी अराउंड 91,500। आ गया इसका आंसर सही। ये हो गया हमारा कंप्लीट सम विद रिस्पेक्ट टू, हमें लोन अकाउंट बनाना है तो वो भी बना देते हैं। कौन सी इसका लोन बना था? सो इट्स बेल्स लोन अकाउंट। पैसा चुकाना था तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? कित टू बैंक 2500, टू रियलाइजेशन 500, 3,000, 3,000। क्या चीज़ क्लियर? कुछ नया था इसके अंदर? नहीं, क्या चीज़ क्लियर? अगला सम, चलो। सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 28। क्या रेशियो ए और बी के बीच में? 3:2 ये दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्रेडिटर्स 38,000 दिया है। मिस्टर एस लोन, सर ये पार्टनर का लोन हुआ, चुका देंगे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ तो। 20 लोन क्या है? मिस ए या बी है? कैसे, मिस्टर ए या मिस ए? मिसेस है ना, वही, क्योंकि नीचे मिसेस है। सर ये नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। 20 लोन तो कैपिटल अकाउंट है, मतलब पार्टनर का ही लोन है ना। रिजर्व्स दिया है और यहाँ पे ये सब दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस भी हम डेबिट साइड लिख लेंगे, बाकी सब हम रियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम सनरी एसेट्स रियलाइज करते हैं। क्या बनाना है? टू सनरी एसेट्स, मुझे बोलते जाओगे, एक सेकेंड ना। चलो, टू सनरी एसेट्स। कैश का बैलेंस कहाँ लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 11,500। टू स्टॉक कितना लिखेंगे बताइए? स्टॉक का कितना है? 6,000। डेटर्स है 19,000। फर्नीचर 4,000। प्लांट 28,000। इन्वेस्टमेंट 10,000। 38, 42, 48, 67,000। अब हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है, तो ये लॉस है, तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3:2 का रेशियो है, तो 7,500 है, तो 5 है ना, 1,000, 4,500 और 3,000। तो ये रियलाइजेशन लॉस हो गया। अब आ जाते हैं क्रेडिटर्स। बाय लिखोगे क्रेडिटर्स, कितना है क्रेडिटर्स बताइए? 38,000। भूल जाओ, लोन बाय मिस से नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे, पार्टनर होता तो चुका देते। मिस ए का लोन कितना है बताइए? 10,000। अब गए देखो, तीसरा लोन किसका दिया? लोन बाय बी। जब लोन बाय बी, ये चेक कर लो कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है बी का, चेक करो कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। नहीं तो अभी स्टेप नंबर 2 भी साथ में ही कर लो, तो चुका दो पैसा लोन बी का। बाय
20 लोन अकाउंट कितना 15,000। क्लियर। रिजर्व्स का पैसा पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दो। कितना है रिजर्व्स का पैसा 5,000, तो 3,000 और 2,000, और ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 8,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 8,000, रिजर्व्स का पैसा पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया, और ये सारा अमाउंट। क्या है चीज़ क्लियर, समझ गए। चलिए अब हम करते हैं हमारा फर्म डिसॉल्व ऑन विच डेट 31 मार्च 2025 एंड पार्टनर्स अग्री टू द फॉलोइंग। चलो, ए अग्री टू टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट विच वैल्यू बताइए 8,000। ठीक है, हमें जो भी मिला वो फायदा, तो बाय लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ ले गया बताइए, इन्वेस्टमेंट कितना ले गया 8,000, और यहाँ पे कौन सा ए के कैपिटल में लिखूंगा 2, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देना इन्वेस्टमेंट कितना 8,000। क्या है चीज़ क्लियर, क्या है सबको समझ आ गया। अगला देखो, ही ऑल्सो अग्री टू सेटल मिस एस लोन। मिस ए का लोन कितना था 10,000। ही अग्री टू सेटल, तो ही अग्री किया तो हमें ए को देना पड़ेगा, तो नुकसान, तो तू क्या लिखेंगे बताइए 2 एस कैपिटल अकाउंट कितना चुकाना है बताइए 10,000, और लिखेंगे क्या लिखेंगे मिस एस लोन, और ये पैसा हमें चुकाना है, हमें किसको देना है पार्टनर को, तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन कितना अमाउंट ए के अंदर 10,000। क्या चीज़ क्लियर। अगला अदर एसेट रियलाइज, स्टॉक कितने में रियलाइज हुआ 5,000, डेटर्स 18,500, फर्नीचर 4,500, और प्लांट कितना 25,000। बताइए इसकी एंट्री क्या होगी, फायदा हुआ बाय बैंक। फटाफट स्टॉक कितना, स्टॉक 4,500 है ना, नहीं 5,000, स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500, फर्नीचर 4,500, प्लांट 25,000। $23, $28, $53, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए 2 रियलाइजेशन 53,000। क्या क्या हो गया, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और प्लांट, क्या बचा रह गया, इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, तो इसका मतलब एसेट सारे रियलाइज हो गए। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइज केम टू हाउ मच 1,600, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 रियलाइजेशन 1,600 यार, टू बैंक डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,600, और बाय रियलाइजेशन 1,600। क्रेडिटर्स अग्रीड, क्रेडिटर्स का क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स अग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो भाई नुकसान हुआ, तो नुकसान तो क्या डेबिट लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताइए क्रेडिटर्स कितना 37,000, और बैंक में क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 37,000। कोई एसेट रह गया, ये हो गया, ये हो चुका है, सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज ऑलरेडी रियलाइज्ड हो गए, एंड नाउ जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट प्रॉफिट्स, है ना। तो अब हम निकालेंगे 2 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, आई थिंक लॉस आ रहा है, बाय रियलाइजेशन लॉस, कितना लॉस है 6,000 आना चाहिए, हाँ 6,600 सॉरी, ये यार क्या 6,600 लॉस आया, ओके। ये जो रियलाइजेशन का लॉस है, किसको ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन लॉस कितना 6,600, इट विल बी 3,960 एंड 2,640। चलिए इसका क्लोजिंग बैलेंस को हम कहाँ अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू
बैंक अकाउंट निकालिए कितना अमाउंट होगा. 10,000, 13,000, 23,000 माइनस 12,500 माइनस 3,960 कितना है 6,540. और ये 10,000, 7,000, 5,000 माइनस 640 4,360. ये बैलेंस आप बैंक में डालोगे और तुम्हारा ये सम खत्म. दोनों पार्टनर का नाम क्या था, ए और बी है ना. बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, बाय बी इज कैपिटल अकाउंट. 6,540 4,360 टोटल आना चाहिए 64,500 दोनों साइड. चेक कर लो आ गया होगा. 15,000 and that's it, your sum is done. Guys, it was a very easy sum जो हमने अभी प्रैक्टिस किया है. ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है विच इज क्वेश्चन नंबर 29 जो अभी तुम करोगे. होम क्लास वर्क, सॉरी माय बैड.